हेलो एवरीवन। तो जनाब बात करते हैं ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम की लेटेस्ट एपिसोड और आने वाले एपिसोड के अबाउट। हाँ जी जनाब, तो लेटेस्ट एपिसोड में क्या हुआ और क्या बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त से मज़ेदार से सीन थे और क्या जो है नेक्स्ट एपिसोड्स में आने वाला है, तो जनाब डिस्कस करते हैं हम मिल के। तो इससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जो कि बिल्कुल फ्री है आपके लिए। तो जनाब दिखाया जाता है कि किस तरह से शर्जीना और मुस्तफ़ा जो है वो एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा कम्फर्ट हो रहे होते हैं और बहुत ही ज़्यादा जो है वो मुश्किलात जो है बहुत आसानी से सफल करने जा रहे होते हैं। तो जनाब जिस तरह से उनका खंडर मकान जो होता है, जो अपार्टमेंट उन्होंने लिया होता है, धीरे धीरे वो उसको किस तरह से जो है अपनी प्यार और मोहब्बत के साथ उसको सजा रहे होते हैं। तो दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि किस तरह से अदील और नताशा के दरमियान बहुत ही ज़्यादा नज़दीकियाँ बढ़ रही होती हैं और वो एक दूसरे के साथ जो है बहुत ज़्यादा कंफर्ट फील कर रहे होते हैं। तो इसी तरह दिखाया जाता है कि अदील जब नताशा को इस्लामाबाद में जाके मिलता है, उनकी मुलाकात के दरमियान उनकी दरमियान बहुत ज़्यादा ऐसी बातें होती हैं जिससे जो है वो ये दोनों जाहिर कर देते हैं एक दूसरे पे कि दोनों जो है वो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। तो जनाब अब दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि हमारी शर्जीना और मुस्तफ़ा जो है वो उसी तरह से अपने घर में धीरे धीरे जो है वो थोड़ा थोड़ा सामान करके ला रहे होते हैं और कुछ ऐसा लगता है कि नेक्स्ट आने वाली एपिसोड के अंदर इनका जो ये खंडर मकान है एक बहुत ज़बरदस्त और खूबसूरत अपार्टमेंट बनने वाला है। जिस तरह से दिखाया जा रहा है कि वो उसके अंदर सामान डालते जा रहे हैं धीरे धीरे और अपनी मोहब्बत के साथ जो है ना उसको सजाते जा रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स भी होंगे हमारे जो कि जिनके साथ ये बीता भी होगा और उनका जो है वो एक ऐसे लग रहा होगा कि ये हालात जो है वो उनके साथ जो है वो चल रहे हैं। तो जनाब बिल्कुल इस तरह से बिल्कुल सच्चाई के अंदर रहते हुए जो है इस कहानी को पोर्ट्रेट किया गया है कि बहुत सारे जो हमारे व्यूवर्स हैं उनको ऐसा लग रहा होगा कि ये जो स्टोरी है वो हमारी ही है। हाँ जी जनाब, तो अब दिखाया जाता है कि मुस्तफ़ा जो है वो अपने घर वालों से ज़्यादा बहुत ज़्यादा नाराज़ हुआ होता है, किसी से बात करना नहीं चाहता। और दूसरी तरफ शर्जीना है कि अपनी अम्मा को जो है वो अपने तमाम हालात के अबाउट जो है वो सच्चाई बता देती है कि किस तरह से हमारे साथ क्या हुआ और किन मुश्किलात का सामना करते हुए हमने जो है ये अपार्टमेंट लिया और हम इस तरह से रह रहे हैं। तो ये बातें सुन के उसकी अम्मा का दिल जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है और उसके अब्बा से डिस्कस करती है। देन उसका अब्बा जो डिसाइड करता है कि जी शर्जीना को जो है वो वापस लाया जाए। तो इस तरह से जो है वो सिचुएशन बनती है कि उसका अब्बा वहाँ पे जाएगा। अब हमारी नेक्स्ट एपिसोड में ये मुतवक्का है कि जब वो वहाँ पे जाए और शर्जीना से कहे कि मैं तुम दोनों को लेने आया हूँ और तुम दोनों जो हो मेरे साथ चलो, और मुस्तफ़ा जाने से बिल्कुल इनकार कर देगा और शर्जीना को बोलेगा कि आप इसको ले जा सकते हो और जब तक मैं स्टेबल नहीं हो सकता ये आप लोगों के पास रहेगी। अब जो है वो मुमकिन है कि शर्जीना जो है वो जाने से इनकार कर दे क्योंकि वो मुस्तफ़ा के साथ रहना चाहती है, इतने मुश्किल हालात में उसे नहीं छोड़ना चाहती। तो दैट्स वाई जो है शर्जीना इनकार कर देगी और मुस्तफ़ा के साथ ही रहेगी और जिस तरह मुस्तफ़ा के दिल में उसकी कदर और ज़्यादा बढ़ जाएगी जनाब। तो जनाब दिखाया जाता है कि वहीं पे मिलने के लिए नेक्स्ट एपिसोड में उसको जो है ना उसकी सिस्टर आएंगी और मुस्तफ़ा जो है वो उसको मना कर देगा, बल्कि अंदर भी नहीं आने देगा। मे भी वो उसको दरवाजे से ही वापस कर दे और उसके साथ जो है ना उसे खरी खरी सुनाए। तो भाई मुस्तफ़ा आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। एटलीस्ट मुस्तफ़ा की जो सिस्टर है उसका करैक्टर काफ़ी अच्छा दिखाया गया है, तो उसको अंदर तो बुलाए, उसके साथ बातचीत करे, कुछ निगोशिएट करे। लेकिन मे भी ऐसा हो सकता है कि ऐसा ना हो और मुस्तफ़ा जो है उसका दिल काफ़ी सख्त हो चुका है अपने तमाम जो है ना वो घर वालों की तरफ से। देन अब दिखाया जाता है कि इस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए शर्जीना क्या राह अमल जो है वो इख्तियार करती है और जो रुबाब के साथ जो है वो हो रही होती है कि उसका जो अदील है वो उसको फुल फ्लेज जो है वो चीट कर रहा होता है और तमाम टाइम जो है वो नताशा के साथ स्पेंड कर रहा होता है और नताशा जो है वो सलमान को जो है यानी कि अपने हस्बैंड को जो है वो चीट कर रही होती है। अब इन दोनों चीटर्स का क्या होगा, क्या ये एक दूसरे के साथ लॉयल हैं? क्या नताशा जो है वो रुबाब को ये नहीं बताएगी कि उसका हस्बैंड जिसे जो है वो बहुत ज़्यादा लॉयल समझती है, अपने साथ मजनू समझती है अपना, और वो किस तरह से वो उसे चीट कर रहा है? तो नताशा जो है उससे कुछ भी मुमकिन है कि वो कुछ ऐसा कर सकती है कि वो अपनी फ्रेंड जो कि उसकी बेस्ट फ्रेंड रह चुकी है रुबाब, उसको जो है वो ये बता दे कि किस तरह से अदील जो है वो उसके साथ ऐसे कर रहा है। और ये भी मुमकिन है कि वो दोनों जो हैं वो अपने दोनों पार्टनर्स को चीट करने के बाद जो है उनकी दौलत को हड़प करने के बाद एक दूसरे से कर ले शादी और मे भी हैप्पी एंडिंग हो जाए इनकी तरफ से। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। कुछ तो है, नशेब व फराज जो है इस ड्रामा के अंदर आएंगे। अब कुछ ये भी मुमकिन है कि किस तरह से जब रुबाब की गैर मौजूदगी में जो है वो अपने पेरेंट्स को जो है वो रुबाब के घर में ले आए, बिकॉज उसके पेरेंट्स वहाँ पे होते हैं अकेले और बहुत ज़्यादा परेशान होता है उसका अब्बा, जिसकी वजह से उसकी हो सकता है मुमकिन उसकी तबीयत और भी ज़्यादा बिगड़ जाए, जिसकी वजह से जो है वो अदील उसे कहे कि वो उनके साथ आकर रहें। तो अदील अपने पेरेंट्स को जो है वो रुबाब के घर में ले आता है और रुबाब देन वापस आ जाती है, यानी कि जब उसको पता चलता है वो अपनी छुट्टी जो है वो ख़त्म करती है और फ़ौरन देन वापस आ जाती है। उसके बाद आके जैसे ही वो अदील के पेरेंट्स को अपने घर में देखेगी और उसके साथ किस तरह सा बिहेव करेगी तो ये सब कुछ देखते हुए अदील के पेरेंट्स जो है वो सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्यों ना हो इस बंदी की ही गलती होगी कि जो सब कुछ हमारे घर में हुआ और हमारे घर का जो है वो खमियाजा जो है वो बिखर गया। तो जनाब इस तरह से जो है वो रुबाब की असलियत भी सामने आ जाएगी। लेकिन मुमकिन ये भी है कि इस सब सिनेरियो के दरमियान में जो है वो अदील के फादर की जो है ना तबीयत बिगड़ जाए और ख़राब हो जाए, नासाजगार हो जाए, इस कदर हो जाए कि
कि उनकी डेथ हो जाए, उनकी डेथ पे तमाम लोग जब इकट्ठे हों तो उसके बाद दिखाया जा सकता है जिसने जिसके साथ जो भी गलत किया है, जो भी किसी के साथ कोताही हुई है, गलती हुई है, तो वो एक दूसरे से जो है वो माफ़िया मांग ले और तमाम से जो है वो फैमिली को दोबारा से इकट्ठा दिखाया जाए। तो जनाब ये सब कुछ मुमकिन है नेक्स्ट आने एपिसोड के अंदर जो कि हम आपको अभी बता रहे हैं। तो अगर आपको मेरे रिव्यूज़ यानी इमरान स्कॉट्स के रिव्यूज़ अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा।